हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िकल एजुकेटर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की सीरीज़, जिसके अंदर हम सबसे पहले करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आने वाले दिनों में धीरे धीरे चैप्टर्स को ख़त्म करते हुए पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर के कंटेंट्स क्या है। तो कंटेंट जो है वो है पहला, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। फिर आता है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद है टूर्नामेंट्स के बारे में कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। ऐसे ही लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फिर है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट एंड लीग्स। और लास्ट में जो दो टॉपिक हुआ करते थे पर अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको नॉलेज के लिए गेन करने के लिए ये वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आए तो इसके ऊपर वीडियो बनेगी, नहीं तो ये सिलेबस का पार्ट तो वैसे भी नहीं है, एग्ज़ाम में इसमें से कुछ आना भी नहीं है, तो इसको स्किप करके हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 के बारे में, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग का मतलब क्या है। अगर प्लानिंग का मतलब समझना है ना, तो सबसे पहले इनकी बात को समझते क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस about setting goals and develop strategies which are required to attain the goal efficiently। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब हम प्लान करते हैं क्या वो हम करंट टाइम के लिए करते हैं? ऐसा तो नहीं होता। मैं अगर कुछ चीज़ के बारे में प्लान कर रहा हूँ तो मैं वो फ्यूचर के बारे में करूँगा। ठीक है, मैंने प्लान किया अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं मॉर्निंग के अंदर उनके साथ फुटबॉल खेलने जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान हो गया। अब हम आगे आने वाले, हमारा गोल हो गया कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए अब मैंने प्लान किया, पहले से ही सोच के रखा, स्ट्रैटेजीज़ बनाऊंगा कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, इसको फ़ोन करूंगा, उसको फ़ोन करूंगा, इतने बजे का अलार्म सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जस्ट थिंकिंग इन एडवांस, कि मैं पहले से ही सोच के अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहा हूँ ताकि मुझे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव फाइनली अच्छी तरीके से अचीव हो जाए, कम टाइम में अचीव हो जाए, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, अगर मैं ढंग से अलार्म लगाऊंगा, मैं ढंग से प्लान सेट कर लूँगा कि हाँ मैं बाइक पे जाऊँगा, स्कूटी पे जाऊँगा, किस किस फ्रेंड्स को फ़ोन करना है, तो मेरा सिस्टमैटिक अगर मैं चलूँगा तो मेरा ईजिली हो जाएगा। और मैं एट अ टाइम सोचूंगा कि हाँ अब सोचूंगा फिर कहाँ से क्या चलूँ, कैसे जाऊँ, तो वो डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? जस्ट मैं थिंक कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसके बारे में एडवांस में, ताकि मैं आगे आने वाले जो मेरे गोल्स हैं उनको बहुत एफिशिएंटली उनको अचीव कर सकूँ। ठीक है, दिस इज़ प्लानिंग। अच्छा, अगर प्लानिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मिशेल ने बोला, प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रिटेटेड एज प्रोसेस ऑफ डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू फैसिलिटेट एक्शन। ठीक है, वो प्लानिंग क्या है भाई? प्लानिंग है कि भाई अपनी स्ट्रैटेजीज बना लो कि आगे आने वाली जो रुकावटें हैं, ठीक है, और आगे आने वाली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा फाइनल गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो मैंने छोटे छोटे लेडर्स बनाए हैं ऑब्जेक्टिव के, तो मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं, ताकि मैं वो फाइनल जो मेरा गोल है उस तक पहुंच पाऊं। ठीक है, तो वो हेल्प करना, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करना, ये काम है हमारे प्लानिंग का। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन जो कि दी हमें मिशेल ने। अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के बारे में जान तो लिया, प्लानिंग होता क्या है, अब प्लानिंग करें क्यों। अब ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गया होगा, एक रफ आइडिया तो लग ही गया होगा। अब हम पॉइंट्स देखते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। ठीक है, मैंने बोला देखो, अगर आपने कोई प्लान नहीं कर रखा तो एट टाइम आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और वो चीज़ें आपके पास नहीं होगी। ठीक है, तो अब एकदम से लाओ ऐसा करोगे तो हड़बड़ी के अंदर क्या होता है, काम खराब होता है। ठीक है, मैंने बोला
कि भाई आपको सुबह स्टेज परफॉर्मेंसेस देनी है 1 आवर की, प्रिपेयर करो अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो वो बच्चों को अरेंज करना कि कौन आएगा क्या होगा, अगर मैं सिस्टमेटिक प्लान से चलूँगा तब तो हो जाएगा। एट अ टाइम मैं बोलूँगा कि हाँ भाई अब तू बोल दे, हाँ आप आके बोल दो, तो वो नहीं होगा। कई लोग पीछे भाग जाएंगे, कई लोग आएंगे नहीं, ठीक है। तो इमीडिएसी जो होती है ना, एकदम से इमीडिएटली अभी मेरे को ये काम करना है, ठीक है, तो वो उसकी सारी समस्याओं को वो दूर कर देता है। सेकेंड है टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज़। मैं सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाऊंगा क्योंकि मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं चल रहा हूँ, मैंने एक प्लान सोच के रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो प्लान नहीं होगा तो मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे को खुद को ही नहीं पता क्या करना है, तो मैं दूसरों को क्या डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। आगे आता है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर प्रॉपर प्लान है मेरे पास तो मैं उसके हिसाब से लोगों को काम दूंगा और वो आपस में एक दूसरे से बात करके मेरा पूरा गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। मैंने बोला एक टूर्नामेंट कराओ फुटबॉल का, ठीक है, तो मैं तभी दूसरों को डायरेक्ट कर पाऊंगा या मैं दूसरों को समझा पाऊंगा कि क्या काम करना है जब मुझे खुद को मैंने प्लान कर रखा हो कि ऐसे टीम आएगी, उनको यहाँ पे स्टे करवाना है, ऐसे ऐसे मैं उनको चेस्ट नंबर दूंगा, ये करूँगा, सारी चीज़ें सोचना, ठीक है। आगे आता है टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। अगर एक प्रॉपर प्लान है हमारे पास तो वो क्या करेगा, हमारे मिस्टेक्स के चांसेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। नहीं तो अगर प्रॉपर प्लान नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरे को अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंस्टेंटली मुझे कभी किसी सामान की ज़रूरत पड़ जाएगी या मैं कंट्रोल खो दूंगा लोगों पे से, मैं खुद को ही नहीं पता काम कैसे करूँ तो दूसरे से कोऑर्डिनेशन कैसे करवाऊँ, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंक्रीज़ कर देता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई कम कॉस्ट ज़्यादा आउटपुट, ठीक है, कम से कम टाइम में अच्छा सा अच्छा आउटपुट। अगर मोटा मोटा बताऊँ तो यही होता है, ठीक है। तो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा प्लानिंग करेंगे तो। टू एनहेंस क्रिएटिविटी, अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो हम कुछ क्रिएटिव भी सोच सकते हैं उस बिटवीन द टास्क कि मैं क्या डाल दूँ या मुझे गोल अचीव करने के लिए मैं बीच में और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। और टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अगर एक प्रॉपर प्लान होगा, मैंने टूर्नामेंट मुझे खेलना है मैंने सोचा, तो मैं प्रॉपर प्लान करके चलूँगा शुरू से ही कि हाँ अगर मुझे टूर्नामेंट खेलना है तो मुझे कम से कम दिन में 3 घंटा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हाँ मैं प्रॉपर डाइट लूँगा, प्रॉपर स्लीप लूँगा ताकि मेरी प्रॉपर रिकवरी हो। तो मैं शुरुआत से अगर प्लान करके चलूँगा तो मेरी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और ओवरऑल मेरा जो आउटपुट लेवल होगा वो भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स क्या कि क्यों करना चाहिए हमें प्लानिंग, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सबको। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट टूर्नामेंट, ठीक है। मैंने बोला कि अलग अलग कमिटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर वो टूर्नामेंट से पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब टूर्नामेंट चल रहा होगा तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टूर्नामेंट के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाएंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो कमेटी होता क्या, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ अ कॉम्पिटिशन एंड डेलीगेट्स इट्स अथॉरिटी इन वेरियस कमेटी एज पर द वैरायटी ऑफ वर्क, ठीक है। देखो मैंने बोला कि भाई मुझे एक काम करवाना है, मैं बोला मेरे को एक टूर्नामेंट अरेंज करवाना है, तो मेरे को अगर टूर्नामेंट अरेंज करवाना है तो मैं ऐसा ही अकेला करके नहीं कर सकता। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा देखो भाई मैनेजमेंट तो मेरे हाथ में है, ठीक है। अकेला अगर मैं पूरा टूर्नामेंट अरेंज कराऊँ तो ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी के भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों को हैंडल करना, उनकी क्वेरीज, फिर जो चीज़ें अरेंज करवानी होगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को अरेंज करवाना, मार्किंग्स को सेट करना, रेफरीज का काम देखना, उनको प्रॉब्लम ना हो वो देखना, तो बहुत सारा वर्कलोड होता है जो कि अकेले करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक कमेटी ऑफ मैनेजमेंट होती है जो कि हर कंपटीशन के, हर टूर्नामेंट के सक्सेस के लिए बनाई जाती है कि ये कंप्लीट करवाएगा इस टूर्नामेंट को, तो उसको पावर दे दिया कि हाँ भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को करवाना है टूर्नामेंट, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो भी है ना तेज खेलता है, वो भी सारे काम खुद नहीं करता, वो करता है अपनी पावर को अपने छोटू को क्या करता है, डेलीगेट कर देता है, ठीक है। अपनी पावर को छोटू को डेलीगेट कर देता है, अपने से छोटे को अपनी पावर्स दे देता है थोड़ी सी, ठीक है। सारी पावर नहीं देगा, थोड़ी सी देगा। अब पावर देगा तो क्या होगा,
अब उसके पास पावर आई है तो वो भी काम करेगा, ठीक है। तो वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग कमेटी को जैसा जैसा काम होता है उसके हिसाब से अलग अलग कमेटी फॉर्म करके अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं इसके बारे में। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है जो उसको मतलब सारा काम करने को मिला, उसके नीचे अगर वो पावर डेलीगेट करेगा, अपनी पावर को बांटेगा, तो वो देगा अपनी पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी को वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देगा और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होगी वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कर देगी। अब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाला बंदा है ना, ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारे छोटू हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे मान लो स्कूल को टूर्नामेंट अरेंज करना है, तो क्या प्रिंसिपल खुद अरेंज करेगा कि जाओ भाई ये करो वो करो? नहीं करेगा ना। वो बोलेगा देखो टूर्नामेंट अरेंज कराना है स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल ने बोल दिया वाइस प्रिंसिपल को हाँ कि आप संभालो, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल भी क्या खुद करेगा? नहीं, वो टीचर्स को ड्यूटी पे लगा देगा कि हाँ आप टीचर्स आपको संभालना है। अब टीचर्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे छोटू, ठीक है, उनके पास है बहुत सारे बच्चे, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लगा लो, टीचर है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास है बहुत सारे छोटू, वो अलग अलग बच्चे को अलग अलग काम असाइन कर देगी, ठीक है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी यही काम करती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग बंदों को, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो जैसे मान लो एक टूर्नामेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं बोला उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, तो पब्लिसिटी कमेटी बना दी उसमें, ठीक है, कि पब्लिसिटी कमेटी तुम्हारा काम है पब्लिसिटी करने का। फिर ऐसी होती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, मतलब जो टीम्स आएगी उनको बोर्ड करवाना, उनको लॉज करवाना, तो ये सारे काम के लिए एक और कमेटी सेट कर दी। फिर आ गई एक रिसेप्शन कमेटी जो कि रिसेप्शन को संभालेगी। तो मतलब जितने भी काम है ना, उन काम सारे कामों के हिसाब से एक एक कमेटी मैंने सेट कर दी, एक एक छोटू को रख दिया कि भाई ये छोटू आपको ये काम संभालना है, ठीक है। फिर आ गया डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी कि वो डेकोरेशन का संभालेगा, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, और उसके बाद आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, कमेटी ऑफ ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, और अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी। क्या केवल इतनी ही कमेटी होगी? क्या और भी हो सकती है? भाई तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम्हारा टूर्नामेंट कितना बड़ा है और तुम्हें कितनी पावर को डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर टीचर को बहुत सारे छोटुओं की ज़रूरत है तो वो जितने मर्जी छोटू अरेंज कर लेगी, क्योंकि बच्चे उसके पास इतने सारे हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया। अब ये ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ जो होगी वो सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके पूरा का पूरा एक टूर्नामेंट को, एक कंपटीशन को सक्सेस तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर सा कि कमेटी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ ये जो कमिटीज़ है, क्या इनको केवल टूर्नामेंट के टाइम पे ही होगा काम? ऐसा नहीं होता, इनको टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के टाइम पे और टूर्नामेंट के बाद भी काम है, ठीक है। तो अगर पहले का बात करूँ, टूर्नामेंट से पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहले क्या काम करना है इनको, तो वो आता है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। जो कि बात करता है सबसे पहले ये टूर्नामेंट करवाने से पहले उसका बजट बनाएंगे, ठीक है। बजट बनाएंगे और खर्चे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उनको कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इनका अगला काम है कि स्केड्यूल बनाना, कि वो स्केड्यूल और प्रोग्राम सेट करेंगे कि मैं किसको कितने बजे किसका मैच होगा। जैसे मैं बोलूँ क्रिकेट मैच जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कमेटी होगी वो बजट सेट करेगी कि कितना खर्चा होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड होता है फिर वो स्केड्यूल बनाएगी सबका, ठीक है, किसका मैच किसके साथ करवाऊँ, कौन किसके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आता है प्रिपेयरिंग ग्राउंड्स, कोर्ट्स एंड ट्रैक्स, ठीक है। जो ग्राउंड रिक्वायर्ड है कैसा वैसा बनाना, क्रिकेट के लिए पिच तैयार करना, फुटबॉल के लिए उनका ग्राउंड तैयार करना, बास्केटबॉल के लिए उनका कोर्ट तैयार करना, ठीक है, रनर्स के लिए उनका ट्रैक तैयार करना। तो सबसे पहले उनको प्रिपेयर किया जाएगा जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाले हैं। उसके बाद उनका काम है कि जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसको अरेंज करवा के वहाँ पे रखो। जैसे क्रिकेट वाले हैं तो वो बैट लेके आएंगे, बॉल्स लेके आएंगे, विकेट लेके आएंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है उन सबको अरेंज करवाना किसका काम है, उन्हीं कमेटी का काम है, ठीक है।
उसके बाद आती है फॉर्मिंग वेरियस कमिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट को चलाने के लिए अलग अलग छोटी छोटी कमिटीज़ को फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पार्टिसिपेंट अबाउट डेट एंड वेन्यू। ठीक है, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को और उनकी डेट के बारे में कि उनका टूर्नामेंट कब है, किस प्लेस पे है, सब कुछ बताया जाएगा। फिर आता है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग लॉजिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड ऑफिशियल्स, यानी जो अलग अलग टीम हमारे पास आने वाली है उनको बोर्ड करवाना, उनका सामान को सेट करवाना, ऑफिशियल्स के सामान को सेट करवाना। तो ये सारे काम है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सारी कमिटीज़ की। ठीक है, और लास्ट जो है वो है अरेंजिंग प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स। जितने भी प्राइज़ है, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको अरेंज किया जाएगा पहले, ताकि टाइम पे आने पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ठीक है, और लास्ट सेंडिंग एंट्री फॉर्म एंड प्रिपेयरिंग फिक्चर्स। ठीक है, यानी सारे सबको एंट्री फॉर्म दिया जाएगा और उनका ग्राफ तैयार किया गया जाएगा कि कौन सा टूर्नामेंट किसके साथ करवाऊँ, क्या करें, कब करें, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी टूर्नामेंट अगर चल रहा है जब, तो उस टाइम पे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या काम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बताऊँ एंश्योरिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन के टाइम पे प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि इनॉग्रेशन तो बहुत अच्छी हो। ठीक है, सेकंड आता है चेकिंग ग्राउंड कोर्ट्स ट्रैक। अब तुमने भाई प्रिपेयर तो टूर्नामेंट से पहले ही कर दिया, अब टूर्नामेंट से जस्ट पहले या टूर्नामेंट के टाइम पे उसको चेक तो करोगे ना कि प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, एंश्योरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज एज पर स्केड्यूल। जो उनका काम क्या है कि इवेंट जो है हमारा वो एज पर स्केड्यूल चलता रहे। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है उसके बाद टू चेक अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, उनको प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को रिफ्रेशमेंट देना, उनको रिफ्रेशमेंट मिली कि नहीं मिली उनको चेक करना। ठीक है, ये सारे काम हैं उन कमिटीज़ के। मेकिंग नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट अगर जो चल रहा है उसके अंदर कैसे कैसे प्रोग्रेस होती जा रही है, अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, तो ये सारी चीज़ें बताना भी काम है उन्हीं कमेटी का। ठीक है, टू इम्पार्ट फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट्स। अब भाई टूर्नामेंट खेलते हुए या कोई भी कंपटीशन खेलते हुए कभी भी किसी को भी इंजरी तो हो ही सकती है। ठीक है, अगर वो माइनर इंजरीज होती है तो उनको एट अ टाइम फर्स्ट एड दिया जाता है, नहीं तो अगर मेजर इंजरीज होती है तो टूर्नामेंट को उसके लिए ड्रॉप करवा के उसको बाहर निकलवा दे के टूर्नामेंट से और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रिपेयरिंग स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्कोर शीट बनाई जाएगी। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाएगा और मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन। ये सारे काम है किसके, ये सारे काम है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के। कब? ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, अगर टूर्नामेंट चल रहा है तब। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, और ये हमारा आखिरी पार्ट है। ठीक है, कि टूर्नामेंट के बाद हम उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब तो टूर्नामेंट करवा दिया ना, हो गया सक्सेस, अब उसके बाद क्या करें। तो अभी सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस तब होगा जब वो उनको प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स दे देंगे। ठीक है, सक्सेस तब होगा जब उनकी डिटेल्ड रिजल्ट बना के सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी बंदे आए हमारे पास उनसे जो हमने सिक्योरिटी चार्जेस लिए तो उन सबको रिफंड करो, अगर वो टीम डिपार्ट हो रही है वहाँ से, निकल रही है वहाँ से तो। ठीक है, टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है, फाइल्स है, उन सबको कलेक्ट करके रखो। ठीक है, उसके बाद आता है टू मेक ऑल द पेमेंट्स टू द ऑफिशियल एंड अदर कंसर्न पर्सन्स। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए पेमेंट को मेंटेन करो, कंसर्न करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। तुमने कितना खर्चा कर दिया उसकी लिस्ट बनाओ और तैयार करो। टू प्रेजेंट मोमेंटो टू द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स। जो भी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है जिसको तुमने बुलाया है टूर्नामेंट के अंदर, तो अब वो आया है अगर अपना टाइम निकाल के, तो तुम उसको थोड़ी सी इज्जत दे दो, उनको मोमेंटो क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो। ठीक है, बस यही थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत सारी जिम्मेदारी है भाई, इतनी ही निभा पाएंगे। ठीक है, अगर इतनी निभा ली तो साथ ही साथ एक जिम्मेदारी और निभाओ कि मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या सोचते हैं आप इस बारे में। फॉर्मिंग अ डिफरेंट कमिटीज़
हेल्प्स टू वर्क द प्लान एफिशिएंटली। क्या अलग अलग कमिटीज़ को फॉर्म करना क्या प्लान को एफिशिएंट बनाता है या वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी और मनी है? तो अपना कमेंट दीजिए इस स्टेटमेंट के ऊपर कि ये बात ठीक है कि नहीं है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी इसी का चैप्टर का कंटिन्यूएंस, जो कि हम बात करेंगे इसका पार्ट 2 के बारे में और आगे के टॉपिक्स के बारे में। सो सब्सक्राइब टू द चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच और मेरा नाम है अनुज कुमार ठाकुर।